नमस्कार जी। मैं मानयोग प्रधानमंत्री जी, मानयोग पेंडू विकास ते पंचायती राज मंत्री जी, मानयोग फूड प्रोसैसिंग उद्योग मंत्री, मानयोग मुख मंत्री राजस्थान ਅਤੇ उत्तराखंड, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ सूबा ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। मैं मानयोग पेंडू विकास ਤੇ पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। परम सत्कारयोग देश के प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट मंत्री मानयोग पशुपति कुमार पारस जी, राजस्थान के मुख मंत्री, मानयोग उत्तराखंड के मुख मंत्री, साडे सूबियां दे मंत्री साहिबान, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल, प्रशासक साहिबान, सूबियां दे मंत्री साहिबान, सांसद साहिबान, विधायक और लोक प्रतिनिधि साहिबान, केंद्र और सूबियां के अधिकारी साहिबान, इस प्रोग्राम में पूरे देश तो जुड़ियां हुई करोड़ां SHG दियां भैणों ते भरावो, मानयोग प्रधानमंत्री जी, मैं इस प्रोग्राम में तुहाडा स्वागत और जी आया कहता हाँ। मानयोग प्रधानमंत्री जी, तुसी देश की अद्धी आबादी के सशक्तिकरण लई लगातार यतनशील रहे हो। तुसी पिंडां, गरीबां ते खासकर भैणां नूं आत्मनिर्भर बनाउण लई कई योजनावां चला रहे हो। उज्जवला वर्गी योजना ने करोड़ां महिलावां दीयां अखां नूं धुएं तो मुक्ति दवाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ये भैणां दे सशक्तिकरण का माध्यम बनिया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पखाने, मुफ्त बिजली कनैक्शन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तां तुहाडे अहम अभियान रहे। इस दे नालों नाल पिछले साल जद करोना आया, करोना काल विच साडियां भैणां दे घरां विच उस समय तो लैके आउण वाली दिवाली अते छठ पूजा तक 80 करोड़ भैणां दे घरां विच मुफ्त राशन पहुँचाउण दा कारज भी आप कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी, इसे कड़ी अधीन दीन दयाल अंत्योदय योजना जो कौमी पेंडू रोज़गार मिशन के तहत तुसीं पिंडां दीयां गरीब महिलावां दे सुपनिआं नूं उड़ान देण दा काम कीता है। SHG अज 80% पिंडां तक पहुँच गया है। प्रधानमंत्री जी, मैं तुहाडा एक गल वल ध्यान दिवाउणा चाहुंदा हाँ कि भैणां ने तुहाडे उपर जो भरोसा किया है उस दे साडे सामने आंकड़े पेश होए हैं। 2013-14 विच ये सिर्फ 2 करोड़ 35 लाख भैणां SHG विच सन, पर तुसीं उन्हां नूं जो भरोसा दिता, अज 7 करोड़ 66 लाख भैणां जुड़ियां होईयां हन। अते सिर्फ भैणां जुड़ियां ही नहीं, तुसीं उन्हां नूं बैंकां तो करजे की उपलब्धता भी करवाई। वो उपलब्धता 13-14 विच 80,000 करोड़ सी। प्रधानमंत्री जी, अज की तारीख विच 3,85,000 करोड़, जो लगभग 4 गुणा तो भी वध है। प्रधानमंत्री जी, अते तुहाडे गवर्नेंस जिस दी चर्चा हर समय करते हाँ, इन्हां भैणां ने उसनूं अपनाया। 2013-14 विच इन्हां दा NPA 9.58% सी, जो अज तुहाडी अगवाई विच, तुहाडे निर्देशन विच वो घट के 2.83 होया। प्रधानमंत्री जी, अज विभिन्न तरह की खेती अते खेती आधारित धंधिਆਂ नाल जुड़ के अपने आर्थिक विकास वल ऊर्जापूर्वक लगियां होईयां ने। मानयोग प्रधानमंत्री जी, अज पूरे देश दीयां करोड़ां भैणां तुहानूं सुणन लई उत्सुक ने। 4 करोड़ तो वध भैणां इस नूं सुणन लई उत्सुक हन। साडियां भैणां तुहाडे दिशा निर्देशन विच चल रहे आत्मनिर्भर भारत नूं एक आर्थिक क्रांति विच बदलण दा काम कर रहीआं ने। मैं दोबारा प्रधानमंत्री जी नूं इस प्रोग्राम दे लई धन्नवाद देना चाहांगा। भविख विच भी उन्हां दा मार्गदर्शन सानूं इसे तरह मिलदा रहे। इसे उम्मीद दे नाल अपनी बाणी नूं विराम दिंदा हाँ। जय हिंद, जय भारत। स्वै सहायता समूह दीआं भैणां ने आर्थिक अते समाजिक जीवन विच बीते 7 सालां विच जिक्रयोग प्राप्तियां कीतियां ने। इन्हां प्राप्तियां नूं दर्शाउंदा होया एक मनोहर चित्र तुहाडे सामणे पेश है।
महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का, हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने हैं। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गई, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ। आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम सीआरपी हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी हैं। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गई हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं। ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों। हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं, विकास के खुले गगन में। मानयोग प्रधानमंत्री जी ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾ ਨਾਲ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੋਕਾਰਪਣ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਸਤਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਹੈ। मैं प्रधानमंत्री जी नूं बटन दबा के पहली किताब की घुंड चुकाई की बेनती करता हाँ। दूजी पुस्तक हर भैन नूं रोज़गार दिवाउण हित माणयोग प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना नूं पूरा करन हित खेती खेत्रां विच वध तों वध रोज़गार निर्माण के विषय का रोड मैप है। मैं माणयोग प्रधानमंत्री जी नूं बटन दबा के इस पुस्तक की भी घुंड चुकाई की बेनती करता हाँ। श्रीमान जीओ, फूड प्रोसैसिंग मंत्राला तुहाडी प्रेरणा नाल सूखम फूड उद्योग विचारीकरण का एक प्रोग्राम चला रहा है, जिस दे तहत SHG भैणां नूं बीज पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है। मैं मंत्रालय के माणयोग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी नूं बेनती करता हाँ कि वो इस मौके पर अपने विचार रखण। माणयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माणयोग मंत्री गिरिराज बाबू, माणयोग मुख्यमंत्री राजस्थान, माणयोग मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माणयोग राज मंत्री साहिबान अते सकत्तर
अधिकारी साहिबान ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ। PMFME योजना की शुरुआत पिछले साल आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत की गई सी। इस दा केंद्र बिंदु एक जिला एक उत्पाद है। इस योजना में महिलावां दे सशक्तिकरण का खास ख्याल रखा गया है। मैं इस दे लई मानयोग प्रधानमंत्री जी नूं धन्नवाद पेश करदा हाँ। पूरे देश दे जिस जिले दे जिस उत्पाद नाल संबंधित चंगा काम हो रहा है, उन्हां उत्पादकां नूं उत्साहित करन लई उत्थे काम करन वाले सूक्ष्म उद्योगां नूं कच्चा माल खरीदण तो लैके सहायता मंत्रालय द्वारा मुहैया करवाई जा रही है। अज इस योजना के अधीन प्रधानमंत्री जी द्वारा फूड प्रोसैसिंग खेत्र में काम कर रहे स्वै सहायता समूहों दीआं 7,500 महिलावां नूं 40,000 रुपए शुरुआती पूंजी के तौर पर कुल 21 करोड़ रुपए तो वधा के 40 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। फूड प्रोसैसिंग मंत्रालय का इस योजना तहत महिलावां नूं सहायता देने का यह पहला कदम है। महिलावां इसका इस्तेमाल ज़्यादातर छोटियां मशीनां अते नवें संद आदि खरीदण लई कर सकदियां हन। इस नाल उन्हां दे उत्पाद की गुणवत्ता अते उत्पादन विच वाधा होवेगा। इस योजना विच जो महिलावां अपने उद्यमां नूं वधाउणा चाहुंदियां ने, उस लई 35% की दर ते सहायता राशि भी दित्ती जा रही है। इस दे लई वध तो वध सहायता राशि 10 लाख रुपए निश्चित की गई है। जेकर स्वै सहायता समूह भी अपने उद्योग नूं वधाउणा चाहुंदा है तां उन्हां नूं भी सरकार 35% की सहायता देवेगी। इस योजना विच मार्केटिंग अते ब्रांडिंग का भी प्रबंध है। इस दे अधीन सूबा सरकार सूबा पद्धर के उत्पाद नूं मार्केटिंग अते ब्रांडिंग विच लिया सकते हैं। इस दे मंत्रालय वालों 50% सबसिडी का प्रबंध है। पैकेजिंग अते गुणवत्ता दे नाल उत्पाद ग्राहकां नूं वेचण ते वध मुल मिलेगा अते उद्यमियां दी आमदन वधेगी। इस स्कीम विच सिखलाई उत्ते भी बल दिता गया है। सिखलाई दे जरिए उत्पाद FSSAI दे गुणवत्ता मापदंडां अते चंगियां मशीनां दे इस्तेमाल की जानकारी दित्ती जाएगी। मैनूं उम्मीद है कि PMFYME योजना नाल देश महिला उद्योगों की आमदन में वाधा होगा और काफ़ी लोगों को रोज़गार के मौके मिलणगे। और मैं उम्मीद करता हाँ कि यह योजना फूड प्रोसैसिंग खेत्र में नवे रिकॉर्ड सिरजेगी। जय हिंद, जय भारत। 3,30,000 तो वध भैणां जनतक स्रोत व्यक्ति के रूप में जुड़ियां हुई ने। उन्हां विचों ही एक मध्य प्रदेश तो श्रीमती चंपा सिंह नूं बेनती है कि वो कृषि सखी के रूप में अपने अनुभवों नूं साझा करन। माननीय प्रधानमंत्री जी को चंपा जी नमस्कार। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई 38 लाख समूह की दीदियों की ओर से सादर प्रणाम। सर जी, मेरा नाम चंपा सिंह है, जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से। सर, मैं जब 11 साल की थी तभी मेरे पिताजी का देहांत हो गया। फिर मेरी शादी कम उम्र में हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही मेरे पति का भी देहांत हो गया। माँ और मेरे जीवन में अंधकार से आ गया। हम बिल्कुल बेसहारा हो गए। तब आजीविका मिशन हमारी सहारा बनी। मैं स्व सहायता समूह में जुड़कर 100 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त की, जो अलग अलग विषयों पर है। उसी में एक कृषि सखी का प्रशिक्षण मैंने प्राप्त की। सर, मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में 5,500 महिला किसानों को जैविक खेती पर मैं प्रशिक्षण दी हूँ। स्व सहायता समूह से मैंने 75,000 की लोन ली। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मैं 1 लाख की लोन ली। 1,75,000 की कृषि किसान सेवा केंद्र, जिसमें कि सर जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, निमास्त, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, ये सब जैविक हैं सर, जो हमारे घर में गाय के खाए हुए शेष बचे होते हैं उससे हम बनाते हैं। पहले मैं और मेरी माँ इतना हम नहीं कमा पाते थे। साल में 40-50 हज़ार कमाना हमारे लिए मुश्किल होता था। उससे हमारी घर की खर्च नहीं चल पाती थी। आज 2 से 2.5 लाख 3 लाख लगभग मैं 1 साल में कमा लेती हूँ और मेरी घर की खर्चा भी बहुत अच्छी चलने लगी है। सर, आपका जो सपना है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, हम समूह के सभी दीदी आपके इस सपने को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए साकार करेंगे। चंपा जी, बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं सारी जानकारी दित्ती।
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4-5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ है? सर, मेरे को इस ट्रेनिंग से ये फायदा हुआ कि मैं बेरोजगार थी, एक तो मुझे रोजगार प्राप्त हुआ। मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरी स्थिति सुधर गई, मुझे एक आय की साधन मेरी बन गई। और जो 3-4 राज्यों में मैंने जो प्रशिक्षण दी, उससे कम लागत में ज़्यादा उपज होने लगी। और फिर जो सर हम बाजार से खाद खरीद के लाते थे, कीटनाशक खरीद के रासायनिक लाते थे, तो वो हमारे खेतों में उर्वरता शक्ति कम करती थी, वो हमारे जीवन को भी, शरीर को भी नुकसान पहुंचाता था। आज खेत में एक उर्वरता शक्ति बढ़ गई है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NPM ਨੌਨ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? सर, मेरी दुकान बाजार में है। वो बाजार में जो हर सप्ताह और हर दिन लगी रहती है, वहाँ आसपास के किसान लोगों को, आने जाने वालों को मेरी दुकान में दिखती है। और हर समूह में, हर गांव में सबको पता है कि चंपा ने जैविक खेती कृषि की दुकान भी खोली है, किसान सेवा केंद्र। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 3-4 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर, मेरे ये अनुभव है, पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन कृषि सखी बनने के बाद में एक बड़ी पहचान बन गई मेरी। और जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज कृषि सखी के नाम से मेरी परिचय है। सभी लोग आके मेरे यहाँ जैविक खेती कैसे करना है, जैविक कीटनाशक कैसे बनाना है, ये लोग आके जब मुझे पूछते हैं, गांव के लोग, और फोन भी आता है सर मेरे पास दूसरे राज्यों से, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मुझसे दूसरे राज्य से लेके अपने प्रदेश के भी दीदी सभी फोन लगा के पूछते हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रही है सर। ਚੰਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਾਰੀ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ। ਅਤੇ ਚੰਪਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਉਸ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਣ, ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ? ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। कीटनाशक है जो मेरे द्वारा बनाई गई है सर, ये जैविक खाद है जो ये अपनी दुकान में बेचती हूँ सर। सर, मेरे प्रदेश के, मध्य प्रदेश के सभी बहनों के ओर से आपको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਬਾਲਿਨੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ 2019 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਉਮਾ ਕਾਂਤੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। उमा कांति जी नमस्ते। आपको मेरा नमस्कार, मेरी समूह की दीदियों को भी प्रणाम। मेरा नाम उमा की ब्लॉक सुमेरपुर और जनपद हमीरपुर की हूँ। मैं बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में डायरेक्टर पद पर हूँ। मेरे साथ 6 बहनें हैं, उसमें से 25,000 बहनें जुड़ी हैं, जिसमें से कंपनी हमारी 601 गांव में 5 जनपदों में कार्य कर रही है और मेरे 70,000 लीटर प्रतिदिन दूध हमारा एकत्रित होकर जाता है, जिसमें से 110 करोड़ का कारोबार और 100 करोड़ का भुगतान महिलाओं को हुआ और 3 करोड़ का लाभ हुआ। उमा कांति जी, सब तो पहला तो मैं तुहानू प्रणाम करदा हाँ, क्योंकि जो तुसी दस रहे हो इन्ना वड्डा प्रभावशाली गल दस रहे हो तुसी, अते एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाई है अते 25,000 भैणां नूं तुसी जोड़ रहे हो। मैं ज़रा जानना चाहांगा कि इस विच सरकार दी तुहानू कितनी मदद मिली? जी सर, हमारी सरकार ने हमारे साथ बहुत कुछ किया और नारी शक्ति के अनुसार ही ये काम हमारी आजीविका मिशन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तरफ से भी रहा। हम लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ अपना ये बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का काम किया और इसमें से 2018 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और आजीविका मिशन के अधिकारीगण बांधा आए, वहाँ पे हम लोगों को समझाया। हम लोग उसी में बोले कंपनी में आप जुड़िए, तो हम लोग खुशी के साथ अपनी नारी शक्ति के साथ इसमें जुड़े और हिम्मत बढ़ाई, बहनों की भी हिम्मत बढ़ाई। अच्छा, तुहाडी कंपनी हज़ारां दुध उत्पादकों तो दुध इकट्ठा करती है, इसकी क्वालिटी गुणवत्ता चेक करने की कोई व्यवस्था है ताकि लोगों को शुद्ध दुध मिले? ताकि लोगों को शुद्ध दूध मिले। जी सर, मशीन है, गांव-गांव पे सेंटर लगे हुए हैं, उसमें हमारी दीदियां जाती हैं और दूध डालती हैं, दूकर अपने शुद्ध हाथ साफ करके और जानवरों को भी साफ सुथरा करके दूध सेंटर पर डालती हैं। सेंटर में डालने के बाद हमारा दूध गाड़ी में लद के प्लांट जाता है, प्लांट से हमारी मदर डेयरी को जाता है। अच्छा, तुसी तुहाडी कंपनी विच तुहाडे स्वै सहायता समूह दीआं भैणां नूं पेमेंट किवें करदे हो? जी सर, उसमें वो मिलती है, पर्ची मिलती है, मशीन से निकलती है, जो उसकी एसनाफेट होती है, उसमें सारा उनका कोड भी पड़ा होता है, उनका रुपया भी होता है और उनकी डेट होती है, मतलब सारा सब कुछ होता है उसमें पर्ची में। उसी के अनुसार बैंक खाते पर उनका पैसा जाता है, 3, 13, 23 को उनका पेमेंट होता है, उसी के अनुसार वो अपना कारोबार सही तरीके से चलाती हैं। अच्छा, तुसी भैणां ने कदे किसी वड्डी डेयरी नूं देखण जाण दा प्रोग्राम बनाया कदे कि जाके वेखीए किवें चलदा है? कि समूह दीआं भैणां नूं कदे विचार आया कि चलो बई 5 दिन के टूर ते चलदे आं अते कोई वड्डी डेयरी जिवें अमूल जाके देख आउंदे हां? जी सर, हम लोगों ने अभी एक प्लान भी बनाया है, उसमें 2 जिलों में अभी और काम करना है, महोबा और ललितपुर में 1000 बहनों को भी अभी जोड़ना है। नहीं, वो तो तुसी करोगे ही, अपना विस्तार करोगे, पर अज देश विच जिवें अमूल बहुत वड्डा नां है, तां कदे मन करदा है कि उत्थे जाइए अते देखिए कि डेयरी किवें है, उत्थे पशु पालन किवें हुंदा है? सोचा है क्या? जी सर, देखिए, अगर आप सब बहनें देखो, जेकर आप सब भैणां तय करदियां हो तां मैं गुजरात विच जो डेयरी दा काम हुंदा है तुहानूं उत्थे देखण लई जाण दी व्यवस्था कर सकदा हाँ। मैं अपनी सरकार दे अधिकारियों नूं दसांगा कि तुहाडियां 15-20 भैणां दी टोली एक बार जाके देख के आवे किन्ना वधिया काम हो रहा है। मैनूं पक्का भरोसा है कि तुसी भी कर सकदे हो।
एक होर काम तुसी कर सकते हो, जो पशुओं के डॉक्टर हुंदे हन, वैटनरी डॉक्टर, सरकार का डिपार्टमेंट हुंदा है, क्योंकि पशु पालन ही सब तो वड्डी चीज़ हुंदी है डेयरी विच, अते साडे देश विच पशु पालन मुख तौर ते महिलावां वल्लों ही हुंदा है। तां तुहाडा भैणां दा पशु डॉक्टर नूं बुला के 2-3 घंटे भैणां नूं पढ़ावे कि पशुआं नूं किवें संभालना है, पशुआं नूं किस बीमारी विच किवें करना है, इस तरह का प्रोग्राम बना सकते हो? जी सर, हम लोगों के इधर है कार्यक्रम, ये पशु चिकित्सा है, वहाँ पे हम लोगों के जानवरों को अगर कोई थनैला रोग है, ये सारी सुविधाएं हम लोगों के इधर होती है। नस्ल सुधार की सुविधा भी चल रही है। नहीं, मैं उमाकांति जी दूसरा कह रहा हाँ, ये पशुओं के डॉक्टर ने, ये पशुओं की देखभाल करते होणगे। मैं कहता हाँ जो तुहाडे नाल दीआं भैणां ने सारियां, उन्हां दी सिखलाई कि पशुओं नूं किवें संभालना है अते पशुओं नूं की खिलाउणा है, पशुओं नूं कद पानी पिलाउणा है, किन्ना पानी पिलाउणा, ये सब सीखण वाला हुंदा है। कि अजिहे कोई सिखाउण वाले प्रोग्राम हुंदे ने उत्थे? जी सर, होते हैं। अच्छा, हम लोगों के इधर सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप ही की सब मेहरबानी है सर जी, आपने बहुत कुछ किया हमारे साथ, हमारी हिम्मत बढ़ाई। आपको हमारी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आपका माननीय प्रधान, तुहाडा उत्साह इन्ना है, तुहाडे आशीर्वाद लई मैं तुहानूं धन्नवाद दिंदा हाँ। पर एक होर काम दस्सण दा मेरा मन कर रहा है। अपने खादी मिशन द्वारा डब्बे दिते जाते हैं शहद लई, मधुमक्खियां पालन लई। ये जो तुहाड़ियां भैणां हन, इन्हां नूं जेकर इस काम नाल भी जोड़ दईए तां दुੱਧ दे नाल नाल वो शहद का उत्पादन भी कर सकदियां ने, अते तुहाडा जो समूह है वो शहद इकट्ठा करके उसनूं भी कोई ब्रांड बना के शहद वेच सकते हो, अते उस विच तुहाड़ियां भैणां दी आमदन भी थोड़ी होर वध जाएगी। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ शहद का भी जोड़ देना चाहिए है, तो कर सकोगे तुसी? जी सर, हिम्मत के साथ बहने हमारी सब तैयार हैं, कोई तो दिक्कत नहीं। ਤਾਂ मैं अपने गिरीराज जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ कि वो ਜ਼ਰੂਰ जो ਗੱਲਾਂ मैं दसियां ਹਨ, क्योंकि तुसी इन्ने उत्साह ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ बुंदेलखंड ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰਾਂਗਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ है, वीर मातावां ਦੀ ਧਰਤੀ है। ਉੱਥੋਂ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ बहुत खुशी ਹੁੰਦੀ है। मेरे वालों ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत शुभकामनावां, धन्यवाद जी सर। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं एक छोटा सा बहनों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ज़रूर दोबारा सुनांगा, मैं दोबारा सुनांगा क्योंकि कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत शुभकामनावां। NRLM प्रोग्राम तहत भैणां ਨੂੰ खेती आधारित उद्यमां ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले के नारी शक्ति क्लस्टर लैवल फैडरेशन द्वारा एक सफल बेकरी की साल 2020 में स्थापना की गई। उसकी मुखी श्रीमती चंद्रमणि दास नूं बेनती करांगा कि वह उद्यम के बारे में प्रधानमंत्री जी नूं जानकारी देण। चंद्रमणि जी नमस्ते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको नमस्ते और हमारी महिलाओं के द्वारा आपको नमस्ते। मेरा नाम चंद्रमणि दास है। मैं रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर से बोल रही हूँ। मेरे 2 बिटियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नारी शक्ति क्लस्टर के अध्यक्ष हूँ। इस मिशन के अंतर्गत हमारे एक बेकरी ग्रोथ सेंटर का गठन हुआ, जिसका मैं संचालन करती हूँ। हमारे इस ग्रोथ सेंटर बेकरी में हमारे 40 महिला को RCTJ द्वारा पहले ट्रेनिंग दिया गया था। तो उसमें हमें जैसे बेकरी प्रोडक्ट, बंद और रस और केक वगैरह सिखाया गया था। तो हमें भी बिस्किट भी बनाना सिखाया, जो हमें मंडुवे के आटा और मक्के जो और सोयाबीन के आटा से हमने बनाया। तो ये जैसे लोगों को बहुत पसंद आया, तो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र से हमको ऑर्डर मिला है कि हमें छोटे छोटे बच्चे जो 3 से 6 साल बच्चे को हम इसको प्रोवाइड करेंगे। तो हमें इसमें हमको पहले 88,000 बिस्किट का ऑर्डर मिला था, जो हमें अच्छे से पूरा करा। तभी हम जुलाई में हमको 55,000 बिस्किट पैकेट का ऑर्डर मिला है, जो हमारे टोटल टर्नओवर अभी तक
89,32,000 है। और हमारा जो सारे खर्चा काट के हमको 10,30,000 का प्रॉफिट मिला है। आगे हम ये सोच रहे जैसे और हमारे समूह की महिला हैं, हमने एक मिनी ट्रक खरीदी करा, जिससे हम एक फूड ट्रक में कन्वर्ट करा है, जो हमारी जो रुद्रपुर सिटी में सिटकुल वगैरह में टिफिन व्यवस्था के करेंगे। चंद्रमणि जी, ਤੁਹਾਡਾ जो उत्पाद है इसका कोई ब्रांड नेम बनाया है? जी सर, मल्टीग्रेन कुकीज ये हिलांस का है सर। तो ये जो ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ सर, बहुत पसंद करते हैं हमारे बिस्किट को। और अपने पिंड भी ले जाते होंगे। अच्छा चंद्रमणि जी, दसो इस पूरी यात्रा विच ਤੁਹਾਨੂੰ सरकार दी कितनी मदद मिली? हमको जैसे महिला के सीआई का पैसे हमको मिला था, उसी में से हम पहले तो हमको बेकरी सेंटर बना के दिया उन्होंने, और इसके बाद वो सीआई का पैसे मिला जैसे महिलाओं को, तो उसमें ही से हमें उसको बना रहे, उसमें ही बना रहे हम इसको। चंद्रमणि जी, स्वै सहायता समूह तो तुसीं अपने जीवन विच ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ? सबसे बड़ी बात है तो आज हम जैसे एससीजी में जुड़े तो आपसे बात करने का मौका मिला, इसलिए मैं अपना को बहुत खुशी से मानती हूँ। और जैसे समूह की महिलाएं जैसे पहले तो घर में ऐसे ही रहते थे, कोई रोजगार नहीं था और बच्चे की पढ़ाई में भी दिक्कत थी। अभी जैसे हम जुड़े हैं इसमें, पहले तो हमने समूह में बचत करा, बचत से हमको ऐसा लगा हमारे पास कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर हमको जैसे ग्राम संगठन बनी, ग्राम संगठन भी हमको कुछ ऊपर मैंने सरकार ने हमको पैसे दिया सर, आपके माध्यम से हमको मिला है। तो हमें उसमें हमें कोई छोटे मोटे बिजनेस करने लगे, जैसे हम जो गरीब महिला है उनको कोई दुकान करके दिया, कोई सिलाई मशीन लिया, कोई मतलब गाय भैंस भी लेके पालन करे उनने। तो में काम करते हैं, हमें इसमें 35 महिलाएं काम करते हैं, तो उनको महीने में 7,500 का वेतन हम देते हैं। तो वो बहुत खुश हैं और आत्मनिर्भर मतलब हो रहे हैं। चंद्रमणि जी, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ऐसे छोटे छोटे संगठन खड़े करिए, उन्हां संगठनां नूं सिखलाई, स्रोत ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। NRLM ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਨੱਲਾ ਪੰਜਨ ਪੱਟੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ஜெயந்தி ஜி வணக்கம். மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆத்தூர் ஒன்றியம் என் பஞ்சம்பட்டியிலேருந்து ஜெயந்தி. நான் 2006 இண்டசைவா பெண்கள் சுய உதவி குழுவில் ஒரு மெம்பராக சேர்ந்தேன். என்னோட உறுப்பினர்களையும் வாழ்வாதாரத்தில் முன்னேற்றணுங்கிறதுக்காக பேங்க்கில் 6 முறை கடன் வாங்கி ஆடு வளர்த்தல், மாடு வளர்த்தல் போன்ற தொழில்களில் அவங்கள ஈடுபடுத்தி எங்களோட வருமானத்தை நாங்கள் பெருக்கிக்கிட்டோம். 2010 இந்த பிளாஸ்டிक रीसाइक्लिंग यूनिट நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இதில் நான் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணுறேன். माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जयंती, दिंडीगल, तमिलनाडु दिंडीगल
पंचमढ़ी से हूँ। मैं सन 2006 में इंडस आइवा नामक समूह से जुड़ी। इस समूह से मैं और मेरे जैसे अन्य सदस्य बैंक से 6 बार लोन लेके पशुपालन, मुर्गी पालन जैसे अन्य आजीविकाएं करके हमारा आर्थिक अवस्था और आय को बढ़ाए हैं। सन 2010 में हमने प्लास्टिक पुनरुपयोग इकाई का स्थापन किया। इस इकाई का मैं मैनेजर हूँ। எங்களோட கிராமமும் எங்களோட சுற்றுப்புறத்தில் இருக்க கிராமங்கள்லையும் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்னால பார்த்தீங்கன்னா நீர்நிலையும் சுற்றுப்புறம் மாசுபட்டு காணப்பட்டுச்சு. இதை நாங்கள் வந்து எஸ்ஆர்எல்எம் உதவியோட இந்த யூனிட்டை வந்து 2010 நாங்கள் ஒரு 36 பெண்களை கொண்டு அமைச்சிருக்கோம். இதற்கு முதலீடாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஷட்டரிங் மிஷின், ஒரு கிளீனிங் மிஷின், ஒரு மெல்டிங் மிஷின், 3 மிஷினை வந்து 5 லட்ச ரூபாய் முதலீட்டில் நாங்கள் வாங்கி இந்த யூனிட்டை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இந்த பிளாஸ்டிக் கழிவுகள்ல இருந்து இதை தரம் பிரித்து இதை ஒரு மதிப்பு கூட்டும் பொருளாக அரைச்சு நாங்கள் தார் ரோட்டு பயன்பாட்டிற்காக நாங்கள் கொடுத்துட்டு வர்றோம். கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் நாங்கள் 32 டன்னு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்கள் சேகரித்து இதை அரைச்சு டிஆர்டிஏவின் உதவியோட பிளாஸ்டிக் தார் சாலைகளுக்கு நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். सर 2010 में हमने ये प्लास्टिक रिसाइकिल यूनिट का स्थापना की। हमारे गांव प्लास्टिक वातावरण समस्या के लिए हानिकारक है। हमारे गांव और आसपास के जल इकाई का भी प्रदूषित करने लगा। हमें आजीविका मिशन ने सुझाव दी कि हम इस प्लास्टिक के कचरे से कुछ मूल्यवर्धन कर सके। उनके सुझाव के अनुसार हमने 5 लाख रुपये से इस यूनिट को स्टार्ट किए हैं। हमें प्लास्टिक कटाई का मिशन, आजीविका मिशन की अनुदान थी। हमारे पास मेल्टिंग मिशन और ग्रेडिंग मिशन ये सब हमारे पास है। हम कुल 36 सदस्य इस यूनिट में काम कर रहे हैं। पिछले 12 महीनों में हम लोगों ने 32 टन की प्लास्टिक की कटाई की और इससे हमें 10,80,000 की कारोबारी हुई। अब तक हम जितने भी प्लास्टिक कटाई की है वो सब डीआरडी को भेजे हैं, जो सड़क निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। 1 கிலோ பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை வந்து கிலோ நாங்கள் 5 ரூபான்னு எடுக்கிறோம். அதை தரம் பிரித்து சுத்தம் பண்ணி 30 ரூபாய்க்கு நாங்கள் தார் ரோடு பயன்பாட்டிற்காக கொடுத்துட்டு வர்றோம். கடந்த நாங்கள் யூனிட் ஆரம்பிச்சிலேருந்து இது வரைக்கும் 102 டன்னு வந்து பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை நாங்கள் சேகரித்து 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு நாங்கள் வந்து உற்பத்தி செஞ்சு விற்பனை செஞ்சுருக்கோம். இதனால வந்து எங்களுடைய யூனிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நிரந்தர வேலை வாய்ப்பும் வருமானமும் கிடைக்கிறதுனால எங்களுடைய வாழ்வாதாரமும் எங்களுடைய கிராமமும் சுகாதாரம் அடைஞ்சிருக்கு. எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை அளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய தமிழக அரசிற்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். सर हम ये प्लास्टिक को 1 किलो 5 रुपये के भाव में हम खरीदते हैं और इसका पूरा प्रोसेसिंग के लिए 15 रुपया खर्चा होता है। हम 1 किलो 30 रुपये के भाव में बेचते हैं। अब तक की हमारी जितनी भी प्लास्टिक हम लोगों ने कटाई की है वो कुल 102 टन है। इससे हमें 30 लाख की कारोबारी हुई। हमारी इस प्लास्टिक से 200 किलोमीटर की रोड बनी है। इसके द्वारा हमारे सदस्यों को प्रतिदिन 400 के हिसाब में महीने में 8,000 मिल रही है। हमें इस अवसर प्रदान करने के लिए आपको और हमारी तमिलनाडु राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ਜਯੰਤੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਸਾਥੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਮਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ। சார் உங்க எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி சொல்றாங்க. இந்த வாய்ப்பளித்த பிரதமர் அவர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசுக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள்। सर बोलिए सर। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੱਸਿਆ। फिर से धन्यवाद कर रही हैं। अच्छा, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ, 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਿਚਾਰ
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਭਾਵ ਥੋੜਾ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? கிராமத்தில் தூய்மை பாரத இயக்கத்தின் மூலம் நாங்கள் எல்லா வீடுகளுக்கும் உறுப்பினர்களுக்கு வந்து கழிவறை கட்டி கொடுக்கும் பணியை தான் முதல்ல நாங்கள் ஆரம்பித்து தூய்மை கிராம விருது எங்கள் பஞ்சாயத்தில் நாங்கள் வாங்கினோம். அதோட தாக்கம் தான் எங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் இருக்கிறது வந்து நீர்நிலையும் விவசாயத்தையும் பாதிப்பதனால இந்த பிளாஸ்டிक கழிவுகளை மறுசுழற்சிக்கு கொண்டு வரணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் தான் நாங்கள் இந்த யூனிட்டையே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். सर हमें ये सुझाव आजीविका मिशन ने दिए थे. उसकी सुझाव से ही हम लोगों ने, उनकी ट्रेनिंग से ही हम लोगों ने ये यूनिट बनाया. अब तो ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ. ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਈ? ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਈ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? உங்களோட இந்த பிளாஸ்டிக் இதில் சேர்ந்தனால அவங்க வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குது? உங்களோட சேர்ந்தவங்களோட வாழ்வாதாரம் எப்படி இருக்குது? எங்களோட சேர்ந்தவங்க வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து கூலி வேலைக்கு போய்கிட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு வந்து இந்த யூனிட்டில் வந்து நாங்கள் ஒரு தொழிலாளியாகவும் இருக்கோம். இந்த யூனிட்டுக்கு நாங்கள் முதலாளியாகவும் இருக்கோம். எங்களுக்கு பெண்களாகி எங்களுக்கு கையில் வருமானம் இருக்கிறதுனால எங்களோட குழந்தைகளோட படிப்பு செலவு, பொருளாதார முன்னேற்றம் எல்லாத்தையும் நாங்களே பார்த்துக்கிறதுனால எங்களோட வாழ்வாதாரம் பெரிய இருக்கு. सर इससे हम पहले तो हमारे कुछ काम धंधा कुछ नहीं था, अब तो हम महीने में 8,000 कमाते हैं. इससे हमारा घरेलू खर्चा सब होता है और हमारा बच्चे लोगों का फीस भी हम भर सकते हैं. पहले तो हम किसी पर निर्भर थे, अब तो हम किसी पर निर्भर नहीं हैं. हम जो हम अब ਜਯੰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾਲ ਲਗਭਗ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਠਾਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਯੰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਾਥੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ. ਧੰਨਵਾਦ. ਵੜਕਮ. धन्यवाद सर, धन्यवाद. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल प्रोग्राम तहत 11 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ 7 ਲੱਖ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸੁਸ਼ਰੀ ਜੋਏਸੀ ਦੇਵੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਸਟੀਵਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਏ. जोयसी नमस्ते. नमस्ते सर, मेरा नाम निथौजम जोयसी देवी है. मैं मणिपुर के चुरचांदपुर जिले डी फाइलिन गांव की रहने वाली हूँ. मेरा पिता एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है और मेरा माँ एक गृहिणी है. मैंने अपनी स्कूल शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय चुरचांदपुर जिले मणिपुर में पूरी की और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गुवाहाटी में अपना ग्रेजुएशन प्राप्त किया. इसके बाद मैंने कई अच्छी नौकरी की तलाश की, लेकिन मुझे नहीं मिला. फिर मैंने DDU GKY के तहत विजन हॉस्पिटैलिटी गुरुग्राम में फूड एंड बेवरेज सर्विस का प्रशिक्षण किया और मैं अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी कॉम्पास ग्रुप इंडिया के माध्यम से मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में स्टीवर्ड के रूप में काम कर रही हूँ सर. ਜੋਏਸੀ, ਮਣੀਪੁਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਟਮਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਸਪੋਰट्स ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? सर जब मैं छोटी थी तब मैं जूडो खेलती थी, पर अभी तो नहीं सर. ਅੱਛਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਉਸਨੇ
क्योंकि कित्थे मणिपुर ते कित्थे गुरुग्राम ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? सर मुझे यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद बहुत सारे ट्रेनिंग के बीच में भी सर बहुत सारे एक्सपोजर मिला है। 5 स्टार होटल में जैसे हायर प्लेस हिल्टन होटल में एक्सपोजर भी मिला है और इसके साथ साथ ट्रेनिंग के बीच में ऑन ट्रेनिंग प्रैक्टिकल भी किया है और ट्रेनिंग के बाद मुझे बहुत सारे अवसर भी मिला है। दुबई में भी मुझे ऑफर मिला है सर। दुबई में लाइट बाय फूड प्राइवेट लिमिटेड के रेस्टोरेंट में अवसर मिला है पर लेकिन मुझे वहाँ यात्रा प्रतिबंध खुलने के बाद ही जा पाऊंगी सर। अच्छा जोयसी, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत सरकार मेरे जैसे मददमंद जरूरतमंद लोग ग्रामीण लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम चला रही है। हमें उसका लाभ उठाना चाहिए और मेरे जैसे जिंदगी बदलने के लिए DDU-GKY के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अपना नामांकन कराना चाहिए सर। ਜੋਇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद सर। ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲਈ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਜ 7,500 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੁਖਾਲੇ ਕਰਨ ਹੇਤੂ 10,000 FPO ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। SHG ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ 75 FPO ਸੰਗਠਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਬਤੌਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 4 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 30 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 4,07,000 SHG ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 1625 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। मैं मानयोग प्रधानमंत्री जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ SHG ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਨਮਸਕਾਰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, सांसद विधायक साथी, जिला परिषद के चेयरमैन और मैंबर साहिबान, देश दियाँ लगभग 3 लाख जगह तो जुड़ियाँ सैल्फ हैल्प ग्रुप दियाँ करोड़ां भैणां अते बेटियां
बाकी सारे पतवंते भरावो ते भैणों, हुणे जदों मैं स्वै सहायता समूहां नाल जुड़ियां भैणां नाल गलबात कर रहा सी तां उन्हां दा आत्म विश्वास मैं महसूस कर रहा सी। तुसीं भी वेख्या होवेगा उन्हां अंदर अगे वधण दी लालसा किहो जिही है, कुछ करन दा जज्बा किहो जिहा है। ये सचमुच ही अपने सब लई प्रेरक है। इस नाल सानू देश भर विच चल रहे नारी शक्ति दे प्रतੱਖ अंदोलन दे दर्शन हुंदे ने। साथियों, कोरोना काल विच जिस तरह नाल साडियां भैणां ने स्वै सहायता समूहां दे जरिए देश वासियां दी सेवा कीती, वो बेमिसाल है। मास्क अते सैनेटाइज़र बनाउणा होवे, ज़रूरतमंदां तक खाना पहुँचाउणा होवे, जागरूकता दा काम होवे, हर तरह नाल तुहाडे सखी समूहां दा योगदान बेमिसाल रहा है। अपने परिवार नूं बेहतर जीवन देण दे नाल नाल देश दे विकास नूं अगे वधाउण वालियां साडियां करोड़ां भैणां दा मैं स्वागत करदा हां। साथियों, महिलावां विच उद्यमशीलता दा घेरा वधाउण विच आत्म निर्भर भारत दे संकल्प विच वध तो वध हिस्सेदारी लई अज वड्डी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसैसिंग नाल जुड़े उद्यम होण, महिला किसान उत्पादक संघ होण जां फिर दूजे सैल्फ हैल्प ग्रुप, भैणां दे अजिहे लखां समूहां लई 1600 करोड़ तो वध दी राशि भेजी गई है। रखड़ी तो पहलां जारी इस राशि नाल करोड़ां भैणां दे जीवन विच खुशियां आउण, तुहाडा कामकाज वधे फुले, इस लई तुहानूं मेरियां बहुत बहुत शुभकामनावां। साथियों, स्वै सहायता समूह अते दीन दयाल अंत्योदय योजना अज पेंडू भारत विच एक नवीं क्रांति लिया रहीआं ने अते इस क्रांति दी मशाल महिला स्वै सहायता समूहां नाल संभव होया है अते उन्हां ने संभाल के रखी है। बीते 6-7 वरियां विच महिला स्वै सहायता समूहां नाल ये अंदोलन होर तेज़ होया है। अज देश भर विच लगभग 70 लाख सैल्फ हैल्प ग्रुप ने, जिन्हां नाल लगभग 8 करोड़ भैणां जुड़ियां होईयां ने। पिछले 6-7 सालां दौरान स्वै सहायता समूहां विच 3 गुणा तो वध वाधा होया है। 3 गुणा तो वध भैणां दी हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है। ये इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वरियां तक भैणां दी आर्थिक सशक्तिकरण दी उन्नी कोशिश ही नहीं सी कीती गई जिन्नी होनी चाहिदी सी। जदों साडी सरकार आई तां असीं वेख्या कि देश दीयां करोड़ां भैणां अजिहियां हन जिन्हां कोल बैंक खाता तक नहीं सी। वो बैंकिंग सिस्टम तो कोहां दूर सन। इसलिए असीं सब तो पहलां जन धन खाते खोलण दा बहुत वड्डा अभियान शुरू किया। अज देश विच 55% खाते साडियां मातावां भैणां दे हन। इन्हां खातियां विच हज़ारां करोड़ रुपए जमा ने। हुण रसोई दे डब्बे विच नहीं, वरना पता है ना पिंडां विच की करदे ने, रसोई घर दे जो डब्बे हुंदे ने बचे खुचे पैसे उस विच रख दिंदे ने। हुण पैसे रसोई दे डब्बे विच नहीं, पैसे बैंक दे खाते विच जमा हो रहे ने। भैणों ते भरावो, असी बैंक खाते भी खोले अते बैंकां तो कर्ज लेना भी सुखाला कर दिता। एक पासे मुद्रा योजना के तहत लखां महिला उद्यमियां नूं बिना गारंटी का आसान कर्ज उपलब्ध करवाया। उत्थे ही
ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੌਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਹਰ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ, ਹੁਣੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, 9% ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 2-2.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਉਦਮਸ਼ੀਲਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ 2 ਗੁਣੀ ਭਾਵ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਾਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਅਨੰਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਉਚਿਤ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਦਮੀ ਭੈਣੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.25 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਭੈਣਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਮ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਦਾਲ ਵਰਗੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਜਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੰਦਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਵੇਚੋ ਜਾਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚੋ, ਹਰ ਬਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ऑनलाइन भी अजकल एक वड्डा जरिया बन रहा है जिस दा उपयोग तुहानू वध तो वध करना चाहिए है। तुसी ऑनलाइन कंपनियां दे नाल तालमेल करके वधिया पैकेजिंग विच आसानी नाल शहर छड्ड के अपने उत्पाद भेज सकते हो। इन्ना ही नहीं, भारत सरकार ने भी जैम पोर्टल है GEM, तुसी उस पोर्टल ते जाके सरकार ने जो चीज़ां खरीदणियां ने, जेकर तुहाडे कोल वो चीज़ां हन तां तुसी सीधा सरकार नूं भी वेच सकते हो। भारत विच बने खिडौणिਆਂ नूं भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है। इस दे लई हर संभव मदद भी दे रही है। खास तौर ते साडे आदिवासी खेतरां दीयां भैणां तां रवायती तौर उत्ते इस नाल जुड़ियां ने। इस विच भी सैल्फ हैल्प ग्रुप लई बहुत संभावनावां ने। इसे तरह अज देश नूं सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो मुक्त करन दा हुण अभियान चल रहा है। अते हुणे आपां तमिलनाडु दीयां साडीआं भैणां तो सुनिया, भैण जयंती जिस तरह नाल सरपट जिवें अंकड़े दस रहे सन, हर किसे नूं प्रेरणा देण वाले सन। इस विच सैल्फ हैल्प ग्रुप की दोहरी भूमिका है। तुसीं सिंगल यूज़ प्लास्टिक नूं लैके जागरूकता भी वधाउणी है अते इस दे बदल दे लई भी काम करना है। प्लास्टिक दे झोले दी थां जूट जां दूजे सोहणे बैग तुसीं वध तो वध बना सकते हो। तुसीं अपना समान सीधे सरकार नूं वेच सको, इस दे लई भी एक व्यवस्था 2-3 सालों तो चल रही है। जिवें मैं पहलां दस्सिया, उसनूं GEM गवर्नमेंट मार्केट प्लेस कहंदे ने। इसका भी सैल्फ हैल्प ग्रुप नूं भी पूरा लाभ लेना चाहिए। साथियों, अज बदलते हुए भारत विच देश दीयां भैणां अते बेटियां दे कोल भी अगे वधण दे मौके वध रहे ने। घर, पखाना, बिजली, पानी, गैस वर्गियां सुविधावां नाल सारियां भैणां नूं जोड़िया जा रहा है। धीआं भैणां दी सिੱਖਿਆ, सेहत, पोषण, टीकाकरण ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ भी सरकार पूरी संवेदनशीलता नाल काम कर रही है। इस नाल ना सिर्फ महिलावां दा मान सन्मान वधिया है, सगों धीआं भैणां दा आत्म विश्वास भी वध रहा है। ये आत्म विश्वास असीं खेड दे मैदान तो लैके विज्ञान, तकनीक ਅਤੇ जंग के खेतर तक वेख रहे हाँ। ये आत्मनिर्भर भारत लई सुखमई संकेत है। इस आत्म विश्वास राष्ट्र निर्माण के इन्हां यत्नां नूं हुण तुसीं अमृत महोत्सव नाल भी जोड़ना है। आज़ादी के 75 वरे होण दे मौके ते चल रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 8 करोड़ तो वध धीआं भैणां नूं नवीं ऊंचाई ते लै जाएगी। आप सब विचार करो कि तुहाडी आर्थिक तरक्की तो चल रही है, इन्नियां भैणां दा समूह है कि कोई ना कोई समाजिक काम तुसीं हत्थ विच लै सकते हो जिस विच रुपए पैसे का कारोबार नहीं है, सेवा भाव है। क्योंकि समाजिक जीवन विच इसका बहुत वड्डा प्रभाव हुंदा है। जिवें तुसीं अपने खेतर दीआं बाकी महिलावां नूं कुपोषण करके उन्हां नूं की तकलीफ आउंदी है। 12, 15, 16 साल दीआं बेटियां जेकर उन्हां नूं कुपोषण है तो उन्हां नूं की तकलीफ हुंदी है, पोषण लई किवें जागरूक किया जा सके। कि तुसीं तुहाडी टीम राहीं ये अभियान चला सकते हो। हुण देश कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान चला रहा है। सब नूं मुफ्त वैक्सीन लगवाइयां जा रही हैं। अपनी वारी आउण ते तुसीं भी वैक्सीन लगवाओ अते अपने पिंड दे होरनां लोकां नूं भी इस लई प्रेरित करो। तुसीं अपने पिंड विच तय कर सकते हो कि आज़ादी के 75 साल असीं घट्टो घट एक साल विच 75 घंटे, मैं वध नहीं कह रहा, एक साल विच 75 घंटे, इस 15 अगस्त तो अगली 15 अगस्त तक 75 घंटे असीं सब जो समूह दीआं भैणां हन कोई स्वच्छता का काम करांगे, पिंड विच कोई जल सुरक्षा का काम करांगे, अपने पिंड दे खूह तलाब उन्हां दी मुरम्मत
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਹ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕੇ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਏਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਸਭ ਕਿਸੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇਖਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਪਾਸੇ ਫੈਲੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 8 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਲਿਖਾਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੱਖੜੀ ਮੌਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ, ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਖੜੀ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ SHG ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਖੰਭ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।